ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन है अरुण अपना अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। ठीक है भाई, चल नहीं रहा है मार्कर। अल्कोहल, फिनॉल तथा, देखो अल्कोहल क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे एल्किल समूह क्या होता है, एल्किल समूह जैसे CH4 है, C2H6, ऐसे एल्किल समूह में हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए, आर को बोलते हैं एक OH समूह जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, अगर हाइड्रोजन को विस्थापित करके OH समूह जुड़ जाएगा तो वो कहलाएगा एल्कोहल। ठीक है, ROH, और आर में पता है एल्किल होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह इसका हो सकता है CH3, C2H5, ऐसे करके बहुत सोच सके, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्सानॉन वगैरह बोलते हैं, तो वो होगा अजय अल्कोहल। समझ गए अल्कोहल क्या होगा? ठीक है, अच्छा अगला है भाई फिनॉल। क्या है? फिनॉल। फिनॉल देखो क्या होता है, फिनॉल में होता है जैसे बेंजीन रिंग है अपने पास, क्या है? बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन को विस्थापित करके यहां जुड़ जाए OH समूह। ठीक है, इसमें खुली श्रृंखला वाली, ये बंद श्रृंखला वाली बेंजीन रिंग से एक OH समूह जुड़ जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5OH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा फिनॉल। क्या है ये? फिनॉल। ठीक है, ये होगा फिनॉल। अब एक चीज बचती है ईथर। क्या होता है? ईथर। ईथर में होता है R ऐसे करके जुड़ा हो, R' बोल देंगे, तो ये होगा ईथर। दोनों तरफ एल्किल समूह जुड़े हों और बीच में ऑक्सीजन हो तो वो होगा अरुण ईथर। क्या सोच रहे हो? ठीक है, अगर ऐसे भी हो सकता है जो R है वो बराबर कितना होना चाहिए, R'। अगर ऐसे है दोनों एल्किल समूह बराबर हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग सममित ईथर। अगर ये बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो बोले जाएंगे विषम सममित ईथर। क्या बोले जाएंगे? विषम सममित। विषम सममित ईथर। ठीक है, समझ गए? अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर क्या होता है, लेकिन हम पढ़ेंगे सबको एक एक करके। पहले अल्कोहल, फिर फिनॉल तथा ईथर बता दिया है। जब एल्किल समूह से OH समूह जुड़ता है तो वो कहलाता है अल्कोहल। जब फिनॉल यानी बेंजीन रिंग से OH समूह जुड़ता है तो उसे बोलते हैं फिनॉल। और जब R ऐसे करके लिखा होता है तो वो होता है ईथर। ठीक है बात? तो क्या है अल्कोहल? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह जुड़ा होता है अल्कोहल कहलाते हैं। इसकी परिभाषा है, सब लोग लिख लो, लिखी हुई है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH समूह जुड़ा होता है अल्कोहल होते हैं। ROH क्या है? अल्कोहल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अरुण अल्कोहलों। अल्कोहल सही लिखो है, सही लिखो। अल्कोहलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो नंबर 1 हम इसका वर्गीकरण करेंगे OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, काय के आधार पर? OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर। ठीक है, अगर एक है, नंबर 1, ठीक है, एक OH समूह है, ये तो है एक OH समूह, लिख देंगे एक OH समूह है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। नमस्ते। मोनोहाइड्रिक अगर 2 OH समूह है, कितने? दो OH समूह है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे डाई हाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है ना? अगर 3 है, 3 OH है, तो बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल।
CH3OH हो जाएगा, हाँ नितिन, CH2 OH OH, ठीक है। ठीक है, तो ट्राई कहा CH2 जिसमें 3 OH समूह जुड़े हैं वो क्या है, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। और पाई हाइड्रिक एल्कोहल जिसमें बहुत ज्यादा हो नितिन, ठीक है, 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने भी हो तो वो आएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्राथमिक एल्कोहल क्या होते हैं अरुण। प्राथमिक एल्कोहल तो वे एल्कोहल जिनमें OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, ये है क्या है, प्राथमिक एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल, ये भी 1 डिग्री एल्कोहल। इनमें सब में होता है sp3 संकरण, ये चीज ध्यान रखोगे, सब में क्या होता है sp3 संकरण। इसमें भी क्या होगा sp3 संकरण, ये पढ़ाया है हमने फर्स्ट में तुम्हें संकरण के बारे में, तो तुमने फिलहाल 11th में पढ़ा होगा। द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है, जिसमें कार्बन परमाणु द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। देखो यहाँ पर एक CH3 कनेक्टेड है चेन और C एक और कनेक्टेड है दूसरे से जुड़ा है, तो ये क्या है द्वितीयक या 2 डिग्री एल्कोहल। तृतीयक क्या होगा एल्कोहल, जिसमें कार्बन परमाणु तृतीयक यानी कि एक जे रहा 1 2 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, कार्बन परमाणु उससे जुड़ा है OH समूह, तो यह है तृतीयक एल्कोहल। और इसमें भी क्या संकरण होगा, sp3 संकरण इसमें भी होगा, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में आराम से देख लो सभी लोग। अब हम पढ़ेंगे अल्कोहल बनाने की विधियां, तो पहले की पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन पढ़ के आए तुम, तो जो क्या है हेलो एल्केन की क्रिया कैसे कराओगे, क्षार से कराओगे तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा एल्कोहल। RX क्या है हेलो एल्केन, और कैसे क्रिया करा रहे NOH से, ठीक है। और इसकी क्रिया बताएगा CH3 CH2 Cl, ठीक है। और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं NaCl से, वो NaOH से, NaOH, ठीक है। बताओ क्या बनेगा, हाँ तो ठीक है, ऐसे करके भी लिख सकते, खाली तो वैसे करके लिख दिया हम तो चौंक जाओ। और जो क्या OH अब प्लस क्या निकल जाएगा इससे NaCl, समझ गई बात। अब जैसे तुम्हें क्या करने हैं CH3 और Cl, इसकी क्रिया कराओ तुम NaOH से, क्या बनेगा बताओ। कैसे जुड़ के, तो नाविक कैसे होता है, नाविक रागी ज्यादा नाविक रागी ऐसे विस्थापित कर देगा भाई, नाविक रागी उसने पढ़ा CH3OH प्लस बताओ क्या इसमें आसान से क्रिया है, वो एथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल, ठीक। कार्बन ये एल्डिहाइड से हम लोग बना रहे हैं दूसरी तरह से, कैसे एल्डिहाइड, ये है एल्डिहाइड CH3CHO, और क्या करेंगे जल मिला दिया इसमें तो बन जाएगा C2H5OH, एथिल अल्कोहल। समझे था और इसके बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो एथिल अल्कोहल के बारे में, ठीक है। तो क्या है ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, जिंक क्लोराइड क्या होता है ZnCl2 तथा सांद्र HCl के 1:1 मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री यानी प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की जाती है। कैसे की जाती है अभी बताएंगे हम, ठीक है। उसको बोलेंगे हम लोग, अगली हेडिंग लगाएंगे ल्यूकास परीक्षण, ठीक है। हाँ तो देखो अब क्या करेंगे ल्यूकास परीक्षण, यदि दिए गए अल्कोहल में 3 से 4 ml क्या करना है, 3 से 4 ml क्या मिलाना ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर, यदि अगर 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो कुछ ही तुरंत जैसे मिलाया तुरंत ही उसमें क्या धुंधलापन आ जाएगा, ठीक है। अगर कौन सा है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है द्वितीयक अल्कोहल तो लगभग 4 से 5 मिनट में धुंधलापन आएगा, ठीक है। अगर कोई क्रिया नहीं होगी तो वो कौन सा होगा, सॉरी 1 डिग्री होगा यहाँ पर, तो वो कौन सा होगा 1 डिग्री होगा, ठीक है। तो वो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। अच्छा इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा जाता है बहुत ज्यादा, इसलिए इसको सही से ध्यान रख लेना कि ल्यूकास परीक्षण क्या होता है और ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब अल्कोहल के उपयोग, ठीक है। तो नंबर 1 लिखेंगे मेथिल अल्कोहल, पेंट वर्निश चमड़ा आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में
आदि को घोलने के लिए विलायक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, देखो रंजक, परफ्यूम, औषधियां, रंजक, परफ्यूम, औषधियां आदि के उद्योग, आदि के औद्योगिक निर्माण में, आदि के औद्योगिक निर्माण में मेथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। मेथिल अल्कोहल का प्रयोग होता है। औषधियां, टिंचर, औषधियां, टिंचर तथा पीने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अजय, तथा पीने के लिए एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसमें अलग से लिखा है, चलो लिख लो। मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में, नंबर 3 लिखो। मदिरा, मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में, मदिरा व अन्य अल्कोहली पेय पदार्थ बनाने में। अच्छा तुमने वो देखा होगा, वो आती है यार, मतलब स्टिंग, स्टिंग देखिए, स्टिंग में भी अल्कोहल होता है। स्टिंग पिए अजय? अल्कोहल हो तो अगर हम तो पी ले तो मेरे बताना पूर्व वो कर दे थे बीपी हाई।